आम तौर पर यह माना जाता है कि हम अपने दिमाग का केवल 2% ही उपयोग करते हैं, और यदि हम अपने दिमाग का 100% उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो क्या हम असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेंगे? हमें बताया गया कि मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी अपने मस्तिष्क का केवल 2% ही उपयोग किया था। तो अगर 100% दिमाग का उपयोग करना शुरू कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या हम महामानव बन जाएंगे एवेंजर्स की तरह? आपने अपनी हॉलीवुड की लूसी फिल्म तो देखी ही होगी। उसने अति सुपर प्राकृतिक शक्तियां सिर्फ इसीलिए हासिल कर ली क्योंकि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण उसने गलती से अपने दिमाग का 100% उपयोग करना शुरू कर दिया था। क्या यह सच है या सिर्फ ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्मों की कहानियां हैं? यह मनमोहक विचार न केवल फिल्म देखने वालों को पसंद आता है बल्कि जनता को भी बहुत पसंद आता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 65% उत्तरदाता इस कथन से सहमत थे कि लोग प्रतिदिन अपने मस्तिष्क का केवल 2% उपयोग करते हैं। बहरहाल सच्चाई यह है कि हम लगातार अपना पूरा मस्तिष्क काम में लगाते हैं। क्या वास्तव में हम इसके बारे में इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? अगर वास्तविकता में हम अपने दिमाग का केवल 2% ही उपयोग कर रहे हैं तो जिन दुर्घटनाओं में मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है तब पीड़ित के ठीक होते ही उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षति मस्तिष्क के 98% अप्रयुक्त क्षेत्रों पर होती है, जिसकी संभावना भी 98% ही है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। मस्तिष्क में थोड़ी सी भी क्षति गंभीर परिवर्तन लाती है। अधिकांश समय मस्तिष्क में थोड़ी सी क्षति भी मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। 1848 में एक रेलवे कर्मचारी फिनियस केस एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार हुए। रेलवे ट्रैक पर काम करते समय एक विस्फोट के कारण 43 इंच की छड़ उनकी खोपड़ी से होकर गुजर गई। वह बच गए, लेकिन उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। उनके दोस्त और परिवार वालों का कहना था कि ये वो शख्सियत नहीं जिसे वो एक्सीडेंट से पहले जानते थे। इस घटना के कारण उन्हें न्यूरो साइंस शुरू करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता, क्योंकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस दुर्घटना और उसके कारण होने वाले व्यक्तित्व परिवर्तन को अध्ययन करना शुरू किया। वैसे भी डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत कहते हैं कि शरीर का जो भी हिस्सा काम नहीं आता, शरीर उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। जैसे पहले इंसानों की पूंछ होती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होने की वजह से हजारों सालों में वो गायब हो गई। अगर हम सदियों से केवल 2% ही उपयोग कर रहे हैं तो फिर बाकी 98% को तो खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारे तर्कपूर्ण निष्कर्ष साक्ष्यों द्वारा भी समर्थित हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी और कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, एफएमआरआई सहित उन्नत इमेजिंग तकनीक वैज्ञानिकों को वास्तविक समय में मस्तिष्क गतिविधि की निगरानी करने की अनुमति देती है। शोध से संकेत मिलता है कि मस्तिष्क के व्यापक क्षेत्र निश्चित रूप से सिर्फ 2% से अधिक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिनमें आराम करने या चित्र देखने जैसे बुनियादी कार्यों से लेकर पढ़ने, गणितीय समस्याओं को हल करने जैसे अधिक जटिल कार्य शामिल हैं। मस्तिष्क के किसी भी ऐसे क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है जो पूरी तरह से उद्देश्यहीन हो। तो यह गलतफहमी कैसे उत्पन्न हुई कि हमारा 98% मस्तिष्क निष्क्रिय है? इस मिथक के लिए अक्सर गलती से 19वीं सदी के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने कहा था कि हमारी मानसिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रहता है। वास्तव में इस विचार की जड़ें अमेरिकी स्व सहायता आंदोलन से जुड़ी हैं। सबसे शुरुआती उल्लेखों में से एक डेल कार्नेगी की 1936 की बेस्टसेलर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की प्रस्तावना में दिखाई दिया। तब से यह धारणा है कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं, और तभी से यह धारणा प्रेरक वक्ताओं, नए युग के समर्थकों और प्रेरणाहीन फिल्म निर्माताओं के बीच लोकप्रिय हो गई है। हालांकि यह अवधारणा उन लोगों को निराश कर सकती है जो प्रतिभा के लिए त्वरित रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन एक उत्साहजनक खबर है, थोड़ा सा भी प्रयास शुरू किया जाए तो परिणाम मिलता है।
जिस तरह से व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं, उसी तरह दिमागी व्यायाम करने से मानसिक मांसपेशियां यानी न्यूरॉन्स की संख्या भी बढ़ने लगती है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मानसिक रूप से उत्तेजक गतिविधियों को करने से आपके दिमाग की क्षमताएं बढ़ती हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कुछ नया सीखते जाओ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहिए, जैसे पियानो, गिटार, वायलिन या जो भी वाद्य यंत्र आपका दिल कहे। अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो ये कहे कि मुझे संगीत से नफरत है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये उनकी मानसिक क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वयस्कों में ये उनके रक्तचाप को नियंत्रित करता है और दिमाग को सक्रिय रखता है। अगला है गणितीय गणना करना या कोडिंग सीखना। यह दिमाग को सुपर फूड खिलाने जैसा है। इनसे दिमाग की क्षमता, विशेष रूप से तार्किक, बहुत तेजी से बढ़ती है। या खुद को एक अच्छी किताब बीपी में डुबो देना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हमेशा सक्रिय रहे बढ़ती उम्र में भी, तो इनमें से कोई भी गतिविधि आज से शुरू करो। अगर आप इनमें से कोई भी एक काम करना शुरू कर देते हैं तो इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आप अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कौन से क्रिएटिव शौक को फॉलो कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।